अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शराजी और आप देख रहे हैं हाउ टू पाकिस्तान चैनल। नाज़रीन, आज आपके सामने मैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लांट एक लेकर आया हूं और ये कैक्टस प्लांट है। इसको इंग्लिश में प्रिकली पेयर कहा जाता है और उर्दू में और हिंदी वगैरह में इसको नागफनी कहा जाता है। नागफनी का मतलब ये है, नाग आप जानते हैं, नाग वो बड़े सांप को कहा जाता है जो यानी इस तरह खड़ा होता है, अपनी गर्दन खड़ी करता है, तो फन कहा जाता है उसके। ये जो अपनी गर्दन को जो चौड़ी करता है, इस तरह खड़ा हो जाता है, तो उसको फन कहा जाता है, नाग का फन। तो नाग फनी इसको इसी मुनासबत से कहा जाता है कि इसकी शेप जो है वो नाग के फन की तरह होती है। जैसे आप देखें, यहाँ से आकर ऊपर से इस तरह बना हुआ है। अगर मैं इस तरफ से आपको घुमा कर दिखाऊँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, तो ये नाग फनी यानी नाग जो है उसकी तरह बना हुआ है। तो इस मुनासबत से इसको नागफनी कहा जाता है। दूसरी बात इसके हवाले से ये है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे इसके हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें, ख़ास तौर पर जो इंग्लिश वेबसाइट्स वगैरह हैं उन पर, तो बेशुमार जो है इसके फ़वाइद लिखे गए हैं, वहाँ पर बताए गए हैं। बुनियादी तौर पर ये जो पौधा है, ये इसका जो आबाई वतन है वो अमेरिका है। वहाँ से ये यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आया है। पहले बहुत कम था, अब इसकी जो है वो बाकायदा काश्त जो है बाज़ इलाक़ों में की जाती है। जिस तरह हम फसलें लगाते हैं तो इसकी फसल लगाई जाती है। ये प्लांट जो है इसे हर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ इसके इस्तेमाल करने के तरीके हैं। इसको जो है वो सब्ज़ी के तौर पर काट कर पका कर भी हम खा सकते हैं। इसके ऊपर कांटे होते हैं, उनको छील कर। इसके अलावा इसके जो कांटे, इनको छील कर भून कर जिस तरह फ्राई हम करते हैं किसी चीज़ को, या अंगारों पर जिस तरह वो ऊपर रख कर इसको पकाकर उस तरीके से भी खाया जा सकता है। इसके अलावा इसके जो असल जो फ़वाइद हैं वो इसके फल के हैं। इसके साथ एक रेड कलर का, जामनी कलर का जब पक जाता है तो फिर जामनी कलर का एक फल लगता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। उसके ऊपर बहुत सख्त किस्म के और ख़तरनाक किस्म के कांटे होते हैं, उनको उतारना ज़रा मुश्किल काम होता है। उनको उतार लें तो अंदर से गुलाब जामुन की तरह जो है बड़ा ही लजीज़ किस्म का फल होता है। तो उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इसके चंद एक फ़वाइद आपको बताऊंगा और आप बहुत हैरान होंगे कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। आम तौर पर पाकिस्तान में ये एक यानी बाज़ इलाक़ों में या लोगों के जहनों में ये एक गलत नाम के तौर पर ये मशहूर है। लोग इसे थोर समझते हैं। थोर का एक दरख्त है जिसका ज़िक्र कहा जाता है ना, वो जहन्नम के हवाले से आता है कि जहन्नम में थोर के वो दरख्त होंगे। तो वो थोर ये चीज़ नहीं है। थोर और चीज़ है, वो आमतौर पर समुद्रों के किनारों पर वहाँ पर होता है। तो ये थोर नहीं है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है हेल्थ के हवाले से, और ख़ास तौर पर मैं आगे आपको जब इसके फ़वाइद बताऊँगा तो आप बड़े हैरान होंगे कि इतनी ज़बरदस्त चीज़, और हमें इसके बारे में मालूमात नहीं है। इसका जो फल होता है, इसकी जो काश्त की जाती है वो भी बहुत ज़्यादा की जाती है। यानी आप इसको फसली के तौर पर लगा सकते हैं। और इसकी लगाने के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इसको लगाना जो है वो बहुत आसान है, इजी टू ग्रो है। यानी आप इसकी टहनी ये काटें, एक पत्ता इसका काटें, और काटने के बाद इसको कहीं पर भी आप लगा दें, बड़ी आसानी के साथ लग जाता है। लेकिन एक बात याद रखें कि इसकी कटिंग लगाने का थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है। वो तरीका इस एतबार से इस तरह मुख्तलिफ है कि बाकी किसी भी चीज़ की हम जब कटिंग लगाते हैं तो काटने के बाद फ़ौरन हमें कटिंग लगानी पड़ती है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो खुश्क हो जाती है। लेकिन इसका मामला ज़रा उल्टा है। अगर इसकी कटिंग यहाँ से काटने के बाद आप फ़ौरन लगाएंगे तो इसका ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है और उगने का चांस कम होता है। इसलिए इसकी कटिंग लगाने का सही तरीका ये है कि ये टहनी आप काट दें। काटने के बाद इस टहनी को आप अपने कमरे में वैसे ही रख दें, 5-6 दिन तक आप रख दें। 5-6 दिन के बाद ये जो कटिंग वाला हिस्सा होगा तो इसके ऊपर एक खाल सी आ जाएगी। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखा सकूँ, ये देखें, आप यहाँ से काटा है तो उसके ऊपर एक खाल आ गई है। तो इस तरह वो जो आप कटिंग काटेंगे तो उसके ऊपर जब खाल आ जाएगी तो उसके बाद 4-5 दिन के बाद फिर आप उसको लगाएंगे तो वो बड़ी आसानी से लग जाएगा। वरना ताज़ी कटिंग अगर आप लगाएंगे तो उसके अंदर पानी अगर चला गया तो वो सारी ख़राब हो जाती है। अब मैं इसकी हेल्थ के हवाले से इसके जो फ़ायदे हैं उसकी तरफ मैं आता हूँ। पहली बात तो इसके मिजाज के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये मिजाज के एतबार से गर्म खुश्क है दर्जा दोम में। दर्जा दोम का मतलब ये है कि
थोड़ा सा ज़्यादा ये गर्म है और इसी तरह खुश्की भी इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा है। सुहांजना के हवाले से मैंने आपको बताया था कि वो गर्म खुश्क है दर्जा सोम में, तो इससे पता चला कि सुहांजना से ये ज़रा कम गर्म है, सुहांजना ज़्यादा गर्म है। इसी तरह खुश्की में भी इसके अंदर खुश्की थोड़ी सी कम है, सुहांजना के अंदर खुश्की ज़्यादा है। यानी ये जो दर्जे होते हैं, ये शायद मैंने वहाँ पर दूसरी वीडियो में आपको बताया था, दर्जे जो होते हैं किसी भी चीज़ का, दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोम, तो फिर आगे दर्जा चाहरम जो चीज़ होती है वो जहर बन जाती है। तो ये दर्जा दोम का मतलब ये हुआ कि ये कोई इतनी नुकसानदेह चीज़ नहीं है, यानी अगर आप इसको खाएंगे तो मुमकिन है कि सुहांजना खाने से, ज़्यादा मिक़दार में खाने से कोई आपको उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स सुहांजना से बहुत कम हैं, क्योंकि हल्का सा ये गर्म है और हल्का सा ये खुश्क है। तो अब दूसरी बात ये कि इसके फ़वाइद के हवाले से सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है, इसके पत्ते का फ़ायदा ये है कि कहीं पर अगर कोई फोड़ा निकला हुआ हो जिस्म पर, तो इसके पत्ते को छील कर हल्का सा गर्म करके उस फोड़े पर लगाएं, तो ये उस फोड़े के अंदर जो गंदा मवाद होता है उसको खींचकर निकाल लेता है। और दूसरा इसका फ़ायदा, इसके फल का फ़ायदा ये है कि इसका जो फल होता है उसको खाने से इंसान को जो पेशाब आता है उसका कलर जो है वो हल्का सा सुर्ख हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो मवाद होता है वो सुर्ख होता है। तो ये इसका फल जो होता है इंसान के जिस्म में जो सुजाक के जो जरासीम होते हैं उनको बाहर निकाल कर फेंक देता है। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है। हमारे मुल्क के मशहूर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रफ़ीक चौधरी साहब, उन्होंने इसके काफ़ी इस पर रिसर्च की है। उनके एक मज़मून आप देख सकते हैं, सर्च करें गूगल में आपको मिल जाएगा। उन्होंने काफ़ी इसके फ़वाइद बयान किए हैं, वो भी इसको बड़ी मुफीद चीज़ों में इसको गिरदानते हैं। एक इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी दिल की बहुत सारी तमाम जितनी भी बीमारियां हैं उनमें ये बड़ा मुफीद है। ब्लड प्रेशर को जो है वो उसको कम करता है, कोलेस्ट्रॉल की सतह जो है जिस्म के अंदर उसको कम करता है। इसी तरह इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये नशे को उतारता है, यानी किसी आदमी ने कोई नशावर चीज़ खा ली, गलती से खा ली है, जैसे शराब वगैरह होती है, उसका अगर नशा चढ़ जाए तो ये इसका इस्तेमाल करने से, इसका फल खाने से नशे के जो असरात होते हैं वो उतर जाते हैं। चौथा फ़ायदा इसका एक और ये है कि ये इंसान के हज़म के निज़ाम को बेहतर करता है। यानी हम जो चीज़ें खाते पीते हैं तो बाज़ औक़ात वो हज़म नहीं होती, फिर हमारे पेट में जो है गैस बन जाती है, सीने में जलन होती है। तो ये जो चीज़ है प्रिकली पेयर, नागफनी, इसका ये पत्ते भी और ख़ास तौर पर इसका जो फल है वो जो है वो हज़म के निज़ाम को बेहतर करता है। इसी तरह ज़ियाबतीस के लिए ये बहुत मुफीद है, यानी शुगर, अगर किसी आदमी को शुगर नहीं है, ख़ास तौर पर अगर है उसके लिए भी मुफीद है, लेकिन ख़ास तौर पर जिसको शुगर नहीं है तो ये शुगर से बचाव करता है। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो उस आदमी को जो इसका इस्तेमाल करता है शुगर होने का ख़तरा बहुत कम रह जाता है। इसका एक और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये इंसान के जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। यानी हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने क़ुव्वत रखी हुई है, एक दिफाई निज़ाम रखा हुआ है, जो मुख्तलिफ़ जब बीमारियाँ हमलावर होती हैं तो वो दिफाई निज़ाम एक्टिव होता है और उन बीमारियों का मुकाबला करता है। तो वो निज़ाम इंसान का बाज़ औक़ात कमज़ोर हो जाता है, या बाज़ औक़ात कोई बीमारी ज़्यादा ताकतवर होती है, वो हमलावर हो जाती है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो इंसान के मुदाफ़ियाती निज़ाम को मज़बूत करना है। इसी तरह इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये इंसान के वज़न को कम करता है। बाज़ लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो बड़े परेशान होते हैं, तरह तरह कैप्सूल खाते हैं, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फल ख़ास तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इंसान के वज़न को कम करता है। इसी तरह एक और इसका फ़ायदा ये है कि ये जिस्म की सूजन को ख़त्म करता है। कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें इंसान का जिस्म सूज जाता है, फूल जाता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल करने से जिस्म की जो सोजन होती है, मसनूई जो सोजन होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इसका एक और फ़ायदा, इसके फल का ख़ास तौर पर एक फ़ायदा ये है कि वो खून पैदा करता है। और एक और फ़ायदा इसके फल का ये है कि हमारी जो शरियानें होती हैं, जिस्म के अंदर जो रगें होती हैं, तो इन रगों की जो दीवारें होती हैं उनको इसका फल जो है मज़बूत करता है। बाज़ लोगों का शरियानें कमज़ोर हो जाती हैं, फिर वो शरियानें जो हैं वो फट जाती हैं, उनमें से खून रसता रहता है। ख़ास तौर पर जो दिल की शरियानें हैं वो उनमें से कोई एक लीक हो जाती है, जिस तरह पाइप लीक हो जाता है ना, तो शरियान जो है लीक हो जाती है, फिर उससे खून रिसता है, इंसान को तकलीफ़ होती है, फिर ऑपरेशन करके उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो इसके इस्तेमाल से
انسان کے جسم کے اندر جتنی شریانیں ہیں ان کی دیواریں جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہیں. یہ اس کا بہت بڑا ایک فائدہ ہے. اسی طرح اس کا ایک اور فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کینسر سے بچاتا ہے. اس کا استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری کا لگنے کے چانس جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور کینسر اگر ہو بھی تو اس میں بھی یہ کافی مفید ہے. الغرض اس کا ایک اور جو ہے وہ ڈاکٹر رفیق چودھری صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد انسان کو جتنی یہ بیماریاں لگتی ہیں, بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو عام طور پر انسان کو 40 سال کے بعد لگتی ہیں, بعض پہلے بھی لگ جاتی ہیں, لیکن عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں روٹین میں وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ 40 سال کے بعد ہی زیادہ تر بیماریاں لگتی ہیں. بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے, شوگر ہو جاتی ہے, جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے. یہ ایک فائدہ میں آپ کو بتا دوں کہ جوڑوں کے جو سب سے اہم اس کا ایک اور فائدہ جو میں بھول گیا وہ یہ ہے کہ ہڈیوں اور مہروں کے لیے بڑا مفید ہے. یعنی انسان کی جسم کے اندر ہڈیوں کی ریپیئرنگ کرتا ہے. یہ جوڑوں اور مہروں کے درد کے لیے, اس کی اندر جو تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے یہ بڑا مفید ہے. تو 40 سال کے بعد جتنی بھی بیماریاں انسان کو لگتی ہیں ان کے لیے یہ انتہائی ہی مفید چیز ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کے حوالے سے جو میں نے آپ کو فوائد بتائے, ان فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے گھر میں اسے لگائیں گے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مشکل بالکل نہیں ہے, کہیں سے اگر آپ کو مل جائے ایک ٹہنی اس کی کاٹ کر 4-5 دن اس کو ویسے ہی رکھیں, اس کے بعد اس کو لگا دیں. اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ نے اس کو گملے میں لگایا ہوا ہے یا ویسے زمین پر بھی لگایا ہوا ہے تو اس کو پانی کم دیں. پانی اگر اس کو زیادہ دیا تو زیادہ پانی ملنے سے یہ خراب ہو جاتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ارے بھائی ایک منٹ رکیے, اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے اور آپ دیکھ کر ویسے ہی جا رہے ہیں. کم از کم ایک لائک تو کر دیجئے. اور ہاں, یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں پھر آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا بھی ایک حل ہے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پھر بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے. ہماری ویڈیوز آپ کو خود نظر آئیں گی. شکریہ.